तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हर्षन आगर, मैं जेबी फिटनेस कल अकेडमी से। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था साधारण ब्याज चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा था साधारण ब्याज आपको आ गया था, मूलधन आपको निकालना आ गया था, दर आपको निकालनी आ गई थी और समय आपको निकालना आ गया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जो कल आपने पढ़ा था साधारण ब्याज। ये कहता है कि आपने कभी सुना है कि हमने किसी से ब्याज पे पैसे लिए है तो उसको हमको ब्याज देना पड़ता है। और एक होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। वो कैसे होता है? वैसे होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है जी, जैसे कि चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि हमने किसी पे पैसे लिए, मैंने किसी से उधार ली 10,000 रुपए। ठीक है, तो उसका ब्याज बन जाएगा, जैसे कि एक साल में उसका ब्याज बन रहा है 1,000 रुपए। ठीक है, तो अगली साल जब मैं उस पे से पैसे लूंगा ना, मतलब अगला जो ब्याज लगेगा वो लगेगा आपको 11,000 रुपए होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ब्याज के ऊपर ब्याज, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सभी बच्चे ये सवाल करेंगे आप सारे चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, इसमें भी आपका मूलधन होता है, आपको पता है कल पढ़ाया था मूलधन होता क्या है। ठीक है, दर पता है कि आपको दर क्या होती है। मूलधन जैसे किसी का लिया भाई मूलधन है 10,000 रुपए। ठीक है, दर आपको बताई थी, दर क्या होती है? दर रेट कितने परसेंट इधर से लेते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मान चलो 10% की रेट से। ठीक है, टाइम दे दिया भाई 2 साल। टाइम क्या दे दिया? 2 साल। 2 साल आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आप फॉर्मूला याद कर लो सिर्फ पहले तो, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की। लिखो मूलधन गुना में 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। इस फॉर्मूले को आप उतार लो। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आप याद कर लो और उतार लो। हमें फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज करते कैसे है। ठीक है जी, कहाँ पे सॉल्व, वहां पे सॉल्व करता हूँ। तो आप ये देख लो कितना मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। मूलधन का मूलधन लिख लो यहाँ पे। ठीक है जी, 10% दर है तो इसको 10 100 में जोड़ो आप। 100 में जोड़ा 10 कितना हो जाएगा? 110। अगर यहाँ था 20 तो 120, 30 होता था 130, अगर यहाँ पे होता 8 तो क्या होता? 108, यहाँ पे 15 तो 115। ठीक है जी, तो इस वजह से ही जो भी कुछ आएगा 100 ऐड कर देना उसमें सिर्फ। ठीक है जी, 10 आ रहा है तो 110 कर दो। 110% अपॉन में 100। ठीक है जी, परसेंट में ये आएगा 110/100। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 होता है तो 115/100। अगर यहाँ पे होता है 28 तो 128/100, 30 होता है तो 130/100। ऐसे सॉल्व करना है। टाइम कितने रखा है हमको? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो 2 बार गुना, इसकी 2 बार गुना। अगर 3 वर्ष है तो 110/100, 110/100, 110/100 ऐसे करना है। अगर 4 बार है तो 4 बार करना है। वैसे 4 बार आता नहीं, लास्ट 3 बार ही आता है आर्मी में। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ 2 साल में 1 साल या 2 साल या 3 साल का मिलेगा। ठीक है, आपको 2 बार गुना करनी है अगर 2 साल के लिए आया था ये, क्योंकि देखो 2 साल इस वजह से बता रहा हूँ आपको। देखो 110/100 है, 110/100 है, 2 साल बोला था ना, अब 3 साल बोलता 3 बार 110/100, 110/100, 110/100 ऐसे सॉल्व करना था आपको फिर। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 कंप्लीट। इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 121 और 0 और 0 तो कितना आया? इससे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? 12,100। ठीक है, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप सीख गए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। ठीक है, आपको मैं एक सवाल और करा रहा हूँ, आप उस सवाल को सॉल्व करना, फिर आप इस चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज आपका कल हो गया था, मूलधन आपका कल हो गया था, दर आपको कल हो गया था, परसेंट समय सब आपका कल हो गया था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बता था, और एक दो चीज और है वो आज कंप्लीट करा दूंगा आज चैप्टर को मैं आज आपको। ठीक है, इस चैप्टर का सारा चैप्टर कंप्लीट कराना है आज। फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे कल, अनुपात में समानुपात, अनुपात वाला चैप्टर। ठीक है, अब लिख दिया मूलधन लिख दिया मैंने 20,000 रुपए। ठीक है, दर लिख दी मैंने 20%, और समय लिख दिया मैंने 3 वर्ष। क्या लिख दिया? 3 वर्ष।
तो इस सवाल को कैसे करेंगे अभी बताया था मैंने आपको, 20,000 का 20,000 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर क्या करना है, गुना 20 है तो 120 बटे 100, 30 है तो 130 बटे 100, 40 है तो 140 बटे 100, ठीक है जी। 120 बटे 100 कर दिया भाई। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 3 वर्ष। अगर 2 साल होता, 2 बार लिखते तो फिर 2 वर्ष होता है यहाँ पे, ठीक है जी। कर दो ऐसे बटे 100, 3 साल 3 बार लिखा जाएगा भाई, 120 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सारे जो बचे हो, 2 बचा, 12 बची, 12 बची और 12 बची, ठीक है। 12 12 144, यहाँ पे लिख लो 144, 12 दूनी 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 24 चौके 96 हासिल 9, 24 चौके 96 और 9 5 105, 24 एकम 24, 24 और 10 34। तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दो आंसर 3406 आंसर इसका, इस सवाल का, ठीक है। आप मल्टीप्लाई प्रॉपर करना, मैंने इस तरीके से कर दिए, जो आपका रिवीजन ज्यादा हो जाएगा फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने लगोगे, ठीक है। तो आपको ये सवाल सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एक सवाल और करवाता हूँ आपको, फिर आपको 100% 101% आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब साधारण ब्याज दे रहा हूं आपको 40,000 रुपए, ठीक है, 4,000 दे रहा हूं, चलो 4,000। आपका दर बोल दूं मैं जी जैसे कि 50%, ज्यादा दर वो बोल दिया, ज्यादा रेट बोल दिए। समय 2 साल, समय 2 वर्ष। लास्ट सवाल आप देख लेना, इसके बाद 2 सवाल दूंगा आपको, खुद सॉल्व करना है सवाल को, ठीक है। 4,000 मूलधन है जी, ठीक है जी, गुना में दर कितनी है भाई 50, मतलब 150 बटे 100। 2 साल है तो भाई 2 बार, एक जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कंप्लीट कट गया भाई। ये तो ऊपर नीचे से करता है हमेशा, कभी ऐसा मत काट देना कि इसका ऐसा काट दे हैं ऊपर नीचे, ये ऊपर माना जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 225, 225 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पे कर लो साइड में, 225 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 अरे 9, ठीक है जी। 900 और 1 जीरो ये थी, तो आंसर क्या आया 9,000, क्या है 9,000 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। सवाल दूं आपके लिए, कमेंट में जो मैं सवाल लिख रहा हूं उसका जवाब मेरे को अभी तुरंत चाहिए कमेंट में। अभी आप वीडियो देख रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, कॉपी पेन भी ले रखे साथ में, तो अभी साथ ही साथ इस सवाल को आप सॉल्व करो, ठीक है। एक सवाल लिख रहा हूं आपके लिए, मूलधन है भाई 10,000 रुपए, दर है 10%, समय है 3 साल। 2 सवाल दे रहा हूं आपको, 2 सवाल, ठीक है। एक सवाल लिख लो भाई, कमेंट में दोनों देना है। मूलधन दे रहा हूं आपको 15,000 रुपए, दर दे रहा हूं 30%, और समय दे रहा हूं आपको 2 वर्ष या 2 साल। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो निकालो, कैसे निकालोगे आप चक्रवृद्धि ब्याज, सॉल्व करो इस सवाल को, और सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट में डालो इसका। डालो भाई, कमेंट करो इस सवाल का आंसर, क्या आंसर आएगा इस सवाल का। चक्रवृद्धि ब्याज आपको आ गया होगा वैसे तो, ठीक भाई। सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, इतने आराम से कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, आराम से मिटा रहा हूँ, आप सॉल्व करो सवाल को। इतने एक मैं नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिया होगा आपने, तो आप इस सवाल को सॉल्व करो। इतना दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है आपका, बताऊंगा मैं, इसी बताऊंगा इस सवाल के बारे में अभी, जो नेक्स्ट सवाल है आपका।
एक सवाल आता है आपका, अभी मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, सवाल को सॉल्व कर लो। इस सवाल को देखना आप कैसे सॉल्व करोगे चुटकियों में। यह सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आया था। अब की बार ये सवाल जो भी 2024 में गई थी ना, वो उस दिल्ली पुलिस में एग्जाम में भी आया था सवाल, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया था और आर्मी टेक्निकल में भी आया था। इस सवाल को बच्चे हार्ड मानते हैं, सोचते हैं कि भाई ने क्या सवाल दे दिया या पेपर में क्या सवाल आ गया। इसका एक ट्रिक से बता रहा हूँ, बहुत छोटा सवाल है इस सवाल का। कोई बच्चा होगा ना, कोई 5-6 क्लास में जो पढ़ता होगा वो भी सॉल्व कर देगा इस सवाल को, ठीक है। इतना हल्का बता रहा हूँ मैं आपको, इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, देखना। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आता है ये सवाल, कई बार पूछा जा चुका है सवाल, और एसएससी जीडी में भी आया कई बार, और आर्मी में तो आते रहता है, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ना है, कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से दोगुनी होगी तो वह धनराशि ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि 5% कोई भी, जैसे कि मैंने लिए 10,000, कोई भी, पता नहीं मेरे कितने रुपए वो, ठीक है, रुपए लिए मैंने 5% की दर से, वो दोगुने हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको करना है क्या, जो है आपको सिर्फ ये देखना है और आपको सिर्फ ये देखना है, दो चीज देखनी सिर्फ। अगर इसमें दोगुनी लिख रहा है ना, तो इसमें से एक कम कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोगुनी का लिख दो आप 100। अगर इस सवाल में दोगुनी आता है 100 लिख दो इसके बटे, 3 गुनी आता है तो एक कम करके मल्टीप्लाई 100 से, मतलब अगर 3 गुना होता है तो लिखोगे 200, 4 गुना आता है तो 300, अगर 8 गुना आता है तो 700। ऐसे ही कितना ही आ जाए, एक कम करके 100 कर दो। अगर यहाँ पे लिखा जैसे कि 11 गुना होगी तो क्या करोगे आप, 1000, ठीक है। अगर हम लिख रहा है 8 गुनी होगी तो क्या लिखोगे आप, 700, ठीक है। 9 गुनी होगी तो 800, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया भाई ये कैसे आया 100, ठीक है। ये 2 गुनी था ना इसलिए 100 आ गया, 3 गुनी होता तो 200, 4 गुनी होता तो 300, ठीक है। अब देखना आपको कितने परसेंट की दर से, 5, तो अपॉन में 5 आ जाएगा। कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, तो अपॉन में क्या आ गया, 5। ये हमेशा अपॉन में आएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 0, तो 20 साल में, सॉरी 20 होगा उसको, तो धनराशि नहीं, वो समय ज्ञात करना है, टाइम, ठीक है जी। तो टाइम क्या होगा, 20 साल, सॉरी, ठीक है। तो 20 सालों में दोगुनी हो जाएगी। कोई भी ऐसा अगर सवाल आता है आपकी कॉपी में, अगर कोई भी सवाल जैसे कि XYZ, कोई भी सवाल मान के चलो, तो जैसे कि एक सवाल आपका आ गया ना दिल्ली पुलिस ने जो पूछा था, जनवरी जो दिल्ली पुलिस ने पूछा था, वो सवाल था 8% वार्षिक दर से 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, अभी बताया तुम्हें 9 गुनी है, तो 9 में एक कम करो, क्या आ जाएगा, 800, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बट अपॉन में 800, तो कितना आ गया, 100 आ गया। ऐसे ही सॉल्व करने, ऐसे जीडी में सवाल आया था, ऐसे ही ऐसे जीडी में आया था, शायद वो 3 था और 4 गुनी आ रही थी, तो भाई 4 गुनी क्या आएगा, 300, और अपॉन में 3, काट दो, इसका सवाल आंसर आ जाएगा। आर्मी में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, जो आर्मी में ज्यादातर आया था वो सवाल सिर्फ 2 गुनी का था, 2 गुनी हो जाएगी 4 वर्षों में वार्षिक दर से, ठीक है जी। तो 2 गुनी का मतलब क्या आता है, 100, अपॉन में 4, तो काट दो, 4 गुनी 8, 7, 25, 25, ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ आपका, एक सवाल में आपको 2 सवाल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, 2 सवाल, अभी कमेंट में आंसर देना सवाल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपका 8% वार्षिक दर से कोई धनराशि, क्या लिखूं मैं, 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। एक सवाल ये हो गया आपका, फर्स्ट सवाल ये, और सेकंड सवाल ये, कोई धनराशि क्या लिखूं, 5% वार्षिक दर से 6 गुनी हो जाएगी, कितने समय में,
होगी कितने समय में, तो इसका आंसर लिखना है आपको। दोनों सवालों का आंसर आप कमेंट में कर दो, ठीक है। सही बच्चे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और हो गया भाई, आंसर लिखो इसका कमेंट में अभी क्या अभी। तो तुरंत इस सवाल का आंसर दो आप कमेंट में, क्या आंसर आ सकता है इस सवाल का। ठीक भाई, बताता हूं चलो। देखो ये आपने कल पढ़ी मूलधन, दर, समय, ठीक है। मूलधन पढ़ लिया, दर पढ़ लिया, समय पढ़ ली, ठीक है। और क्या पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया, ये कितने परसेंट की दर से निकालना होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। आपका सिर्फ अब इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बची है, वो है मिश्रधन। क्या बची है, मिश्रधन। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है, ठीक है। आपने पढ़ रखा है मिश्रधन, मिश्रधन भाई मिश्रधन होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, मैंने किसी बच्चे को मैंने दिए 20,000 रुपए, ठीक है। तो उसका ब्याज बना है 2 साल का 5,000 रुपए, ठीक है जी। 20,000 रुपए मैंने दिए किसी बच्चे को, और ब्याज कितना बना है, मूलधन मतलब मैंने दिए थे, जैसे तुमको सोच लो, तुमको दे दिया 20,000 रुपए, ठीक है ना। मैंने चलो अपना मौज लिया, अपना आराम तक घूम फिर, ठीक भाई। मैं तुम्हें कितने दे दिया भाई, 20,000 रुपए, ठीक है। तो उनका ब्याज कितना बन रहा है, 5,000 रुपए। मैंने आपको कितने पैसे दिए, 20,000 रुपए। तो भाई दे दो यार पैसे, ना लेके मत बैठो, वापिस भी कर देगा पैसा लेगा। तो उनका ब्याज कितना बना, 5,000 रुपए। तो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन पूछ रहे ना, मिश्रधन होता क्या है। तो मैंने मैंने आपको दिए 20,000 रुपए, 5,000 आपने ब्याज बन गया, तो आपने मेरे कितने पैसे वापस दिए, 20,000 तो मेरा मूलधन है, 5,000 रुपए मैंने आपको ब्याज हो गया है, ठीक है। तो आप मेरे को दोगे 25,000 रुपए, क्या दोगे, 25,000 रुपए। तो वो ही मिश्रधन होता है, क्योंकि मूलधन तो आप दोगे मेरे 20,000 रुपए दोगे मेरे को, और ब्याज भी दोगे, तो इन दोनों को मिला करके मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन। ये होता है मिश्रधन, जो आप मेरे को दोगे, कितने दोगे, 25,000 रुपए। ये क्या हो गया, मिश्रधन। मिश्रधन होता है ये, समझो भाई। तो ऐसे ही एक दो सवाल आया था टेक्निकल के पेपर में, आया था आर्मी जीडी में, तो खैर नहीं आया था, टेक्निकल पेपर में एक सवाल आया था आर्मी में, टेक्निकल क्लर्क में, कि उस सवाल में ना आपको दे रखा था ये जो होता है मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा था उसमें ना तो मूलधन दिया और ना ही ब्याज दिया। मिश्रधन दे रखा था आपको, ऐसे था शायद 12,500 शायद यही था, ठीक है। दर थी 22,500 शायद हो, ठीक है। दर थी 5%, और समय था 3%, ठीक है जी। शायद ये सवाल था, पता नहीं ये सवाल था। तो सब पूछा था मूलधन क्या है, तो इस सवाल का आप फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले के तरीके से ये सवाल होता है। और आपको मिश्रधन दे रखा हो और आपको मूलधन निकालना हो, मिश्रधन का फॉर्मूला, जैसे कि ये क्या है फिर आपका, हाँ इसमें था शायद ये सवाल था वो, हाँ देखता हूँ यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, यही है शायद। तो सॉल्व आप ऐसे करो, मिश्रधन जो आपको दे रखा है गुना में 100, ये फॉर्मूला जब मिश्रधन दे रखा आपको, और मूलधन निकालना आपको, ठीक है। मूलधन निकालना है आपको, जब ये फॉर्मूला आपका जब आप पुट करोगे, आपको एक सवाल दूंगा मैं, जब हम सवाल करेंगे जब आएगा ये सवाल, ऐसा सवाल, मिश्रधन गुना 100, 100 प्लस में दर गुना समय। सिर्फ आपको याद रखना है कि मिश्रधन होता क्या है, कि मूलधन और समय, मूलधन और ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। ये आर्मी जीडी के एग्जाम में नहीं आता, ये आता है टेक्निकल क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है। मिश्रधन कितना है आपका, मिश्रधन है आपका भैया 22,500, कितना है 22,500, गुना में 100 अपॉन में 100 प्लस दर गुना समय, दर कितनी है 3, इसमें कितना 15, 3 को 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 3 पंजे 15, 15 115, ठीक है। ये सवाल आ गया। अब आप काट पीट दो, जो भी आंसर आएगा वो ही इसका आंसर है, वही मूलधन आ जाएगा आपका। 5 से कट जाएगा वही, ये कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 4500, ठीक है जी।
5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कटेगा नहीं ये 4500 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा ये, और अपॉन में 23। तो इस सवाल को आप सॉल्व कर देना, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा आपका, जैसे 23 पे यहाँ पे फंस जाएगा, जो आपका सवाल आएगा, जो भी आंसर आपका आंसर आएगा, पॉइंट में जो भी कुछ आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, ये सवाल ऐसे करना है। सिर्फ आपको इसमें करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला रखना है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, निसर्जन गुना 100 अपॉन में 100 प्लस दर गुना 100 में। ठीक बच्चों, तो ये ही आपका आर्मी चैप्टर में आता है सवाल। आपके में क्या क्या आता है, मूलधन, दर, समय और मिश्रधन, बस ये आता है। मिश्रधन ऐसा आता है कि आपको मूलधन दे रखा है और ब्याज निकाल के मूलधन और ब्याज को आप प्लस कर दो, वो आपका मिश्रधन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी 20,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए उसका ब्याज हो गया, तो आप मेरे को कितने वापस दोगे, 25,000 रुपए, क्योंकि जो 20,000 रुपए मैंने आपको दिए थे वो, और 5,000 रुपए जो ब्याज बना है मेरा, ठीक है, वो हो गया मिश्रधन, हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और मैंने एक सवाल समझाया था अभी कि कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी तो 700, 5 गुनी तो 400, यही सवाल इसमें आता है चैप्टर। ये चैप्टर में 2 या 4 नंबर का आपको पेपर में मैथ में सवाल आते हैं, तो यही आप एवरी डे आप अगर आप पढ़ते रहोगे तो 2-2 नंबर आपके पक्के उतरेंगे मैथ के सिलेबस में। ठीक है, जी के साइंस भी हम जल्द से जल्द कराएंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम जी के साइंस और रीजनिंग मैथ कंप्लीट चलेगा फिर आपका। ठीक है, आप वीडियो कंटिन्यू डालने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करना चाहता है, जिस बच्चे में आर्मी की जुनून है कि भाई मेरे को आर्मी में जाना है, वो बच्चा हमारी वीडियो से पढ़ता रहे और फिजिकल की ट्रेनिंग लेता रहे अपनी, और आप दूर बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।